Assalamu alaikum dear students. This lecture is for class 10th students. Dear students, we are studying a chapter acids, bases and salts, and in this chapter we are discussing some important compounds. And dear students, today we will start another topic that is called plaster of Paris, POP जिसको हम कहते हैं, and its properties and uses. We have to discuss this in this lecture. Dear students, plaster of Paris is also called POP. It is also called POP. And dear students, actually what plaster of Paris is, what is its chemical formula? Plaster of Paris actually is calcium sulfate, hemihydrate, is calcium sulfate hemihydrate. This means CaSO4 dot half of water molecule. हॉट इसके साथ है, ये जो है हाफ ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ये हाइड्रेटेड साल्ट आप बोलते हो। जो साल्ट में वाटर पर इसको हाइड्रेटेड साल्ट बोलते हैं, वाटर क्रिस्टलाइजेशन होते हैं। मैं आगे लास्ट वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। क्या मैंने जिगर में कहा कि एक्चुअली व्हाट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस? इट इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। फॉर्मूला इज CaSO4 हाफ वाटर मॉलिक्यूल। सर जी ये कैसे पॉसिबल है कि इसकी केमिकल फॉर्मूला CaSO4 हाफ वाटर मॉलिक्यूल है? आप ऐसे भी लिख सकते हो CaSO4 H2O। ये हाइड्रेटेड साल्ट है, इसमें ये वाटर प्रेजेंट है एज ए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। म्योन गोबर, इसका मतलब है दो कॉपर सल्फेट कैल्शियम सल्फेट मॉलिक्यूल्स ने एक वाटर मॉलिक्यूल पकड़ लिया है। समझ है इवन क्या? दो कैल्शियम सल्फेट में एक वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। तो म्योन गोबर दो में एक है, एक में कितना होगा? एक में हाफ ही होगा। दैट इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ये आपको समझ आया? व्हाई इट इज हाफ वाटर मॉलिक्यूल? तो दिस मीन्स टू कैल्शियम सल्फेट मॉलिक्यूल शेयर वन वाटर मॉलिक्यूल। दो कैल्शियम सल्फेट में एक वाटर मॉलिक्यूल, तो एक कैल्शियम सल्फेट में हाफ ही है। दैट इज वाई CaSO4 हाफ ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की केमिकल फॉर्मूला यही है, और ये भी इसकी केमिकल फॉर्मूला है। इससे आपको ये एक्सप्लेन हो जाएगा। जिगर में समझ आया आपको? एक बार फिर, कैल्शियम POP, it is also called calcium sulfate hemihydrate. This means calcium sulfate contains one half of water molecule. This means two calcium sulfate molecules share one half water molecule. Are you getting me, my dear students? Now we will discuss its preparation, how it is prepared. जब हम इसकी प्रेपरेशन की बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट की, हम ये कैसे करते हैं? हम हीट करते, इट कैन बी प्रेपेयर्ड बाय हीटिंग। सिंपली आपको याद रखना, बाय हीटिंग जिप्सम, लेकिन टेम्परेचर देते हैं 393 केल्विन। इट कैन बी प्रेपेयर्ड बाय हीटिंग gypsum at 393 केल्विन। इस टेम्परेचर पे हमें जिप्सम को हीट करना है, वहां पे म्योन गोबर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा। वो कैसे देखें म्योन गोबर? जिप्सम की जो फॉर्मूला है वो है CaSO4 2 टाइम्स वाटर मॉलिक्यूल। ये है जिप्सम। क्या है जिप्सम? ये आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव्स में आता है। CaSO4 डॉट वाटर गिव्स हीट, टेम्परेचर कितना वो आपको पता है 393। तो म्योन गोबर यहां पे बनेगा CaSO4 हाफ वाटर मॉलिक्यूल प्लस 3/2 वाटर। वाटर मॉलिक्यूल कितने थे? दो, है ना? एक ने दो पकड़े थे, तो हाफ यहां गया, बाकी वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला। तो इस वाले को POP कहते हैं। और जिगर में तो समझिए मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं जिगर में कि हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को बना सकते हैं
बना सकते हैं बाय हीटिंग जिप्सम। जिप्सम की फॉर्मूला है CaSO4 डॉट ट्वाइस वाटर। इसको हीट करते हैं, मैं उनको बताया टेम्परेचर 393, वहां पे प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। आर यू गेटिंग मी? इसके बाद बात करते हैं हम प्रॉपर्टीज की। इसके बाद हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। जब हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, पहली प्रॉपर्टी, इट इज व्हाइट पाउडर। इट इज व्हाइट पाउडर। ये व्हाइट पाउडर है म्यून गोबर, शाबाश। और इसका एक प्रॉपर्टी है, इस प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है? अगर हम इसको वाटर डालेंगे ना, ये कन्वर्ट हो जाता है एक हार्ड मास में। 15 मिनट के बाद 5 to 10 मिनट इसको लगते हैं, 10-15 मिनट लगते हैं इसको हार्ड होने में। ये क्यों? दिस इज बिकॉज इट गेट्स हाइड्रेटेड टू फॉर्म जिप्सम विच सेटल्स इनटू हार्ड मास। बिकॉज ये फिर से जिप्सम बन जाता है जब हम इसको वाटर डालते हैं। कैसे? देखो, CaSO4 हाफ वाटर मॉलिक्यूल, ये क्या है? POP। जब हम इसमें डालते हैं म्यून गोबर वाटर, तो जिगर में ये बनेगा कैल्शियम सल्फेट ट्वाइस वाटर। तो ये बात याद रखना है आपको। दूसरी प्रॉपर्टी में, वो मैं लिखूंगा नहीं यहां पे, कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है, इट हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग। ये मैं लिखूंगा, इट हैज ए प्रॉपर्टी of setting. It has a property of setting into solid mass with water in 5 to 15 minutes. 5 और 15 मिनट के बाद ये सेट हो जाता है। इसमें वाटर डालते हैं, किसको? प्लास्टर ऑफ पेरिस को। क्या? जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम वाटर डालते हैं, म्यून गोबर ये वो वाटर पी लेता है और ये कन्वर्ट हो जाता है किस में? जिप्सम में। तो जिप्सम हार्ड सबस्टेंस है, समझिए। दैट इज वाई ये 10-15 मिनट के बाद हार्ड सबस्टेंस में एग्जिस्ट करता है। फिर इसकी यूजेस की बात करेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस की। ये पहली प्रॉपर्टी इसकी है म्यून गोबर। इन डेंटिस्ट्री, प्लास्टर ऑफ पेरिस डेंटिस्ट्री में यूज होती है। डेंटिस्ट्री में यूज होता है। डेंटिस्ट्री को हम कहीं जो फिलिंग विलिंग वो करते हैं, वो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। दूसरा, फॉर मेकिंग चाक्स बनाते हैं इन्हीं का, जो पहले जमाने में यूज करते थे। पहले यूज करते थे व्हाइट चाक्स। इन ऑर्नामेंट वर्क्स में यूज होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। छना तुम वुचन ऑर्नामेंटल वर्क्स में यूज होता है। छना तिम आसान तिम तुम्बक नाड़, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस, वो अलग टाइप को ऑर्नामेंट्स उसी के होते हैं। चौथी यूज ये है इन द बिल्डिंग इंडस्ट्री। बिल्डिंग इंडस्ट्री में POP यूज होता है, आपको पता है। मैं उनको और भी बहुत सारे यूज है। फॉर एग्जाम्पल, हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एज प्लास्टर्स फॉर सपोर्टिंग इट इज यूज्ड। मतलब करन प्लास्टर नड़न जंगन करना, ये खुदा न करे एक्सीडेंट हो जाए, तो वो POP ही होता है। तो आप ये लिख सकते हो एज प्लास्टर्स इट इज यूज्ड एज प्लास्टर्स फॉर सपोर्टिंग fractured bones, in the right position. खुदा न करे किसी का हाथ टूट जाता है, किसी का पैर टूट जाता है, हम उसमें POP कर देते हैं, वाल पट्टी नहीं, सॉरी, POP कर देते हैं, ताकि उसको ये अपनी पोजीशन पे ये जॉइंट आ जाएगा। Are you getting me, my dear students? तो this was all about the uses of POP. समझ आए मन में उन गोबर। तो इंशाल्लाह in another lecture, now one lecture remains in this chapter, that's water of crystallization. Then my dear students, our whole syllabus will be completed. Till then, Allah Hafiz.